एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम एजुकेशन। तो कैसे हो आप लोग? आए हो अच्छे होगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्लास 6 चैप्टर 2 अक्षांश विद देशांतर, तो अगला टॉपिक हमारा उसका है देशांतर क्या है। तो देशांतर क्या है? पृथ्वी के जो काल्पनिक रेखाओं में जो लॉन्ग होते हैं उसे क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था कि जो अक्षांश रेखा है वो क्या काम आती है? जो लोकेशन में काम आती है। ठीक है, तो उसी तरह देशांतर रेखा है। पर अक्षांश रेखा है ही तो हमें देशांतर रेखाओं की क्या ज़रूरत? क्वेश्चन उठा होगा दिमाग में ज़रूर। तो मान लेते हैं कि पहले पिछले वीडियो में हमने किया था हेरोजेंटो और चंद्रपुर की बात, कि हेरोजेंटो कहाँ पे था और चंद्रपुर में जो डिफरेंसेस आए थे 20 डिग्री पे, उसने हम लोग उत्तर और दक्षिण पे सॉल्व किया था। ठीक है, पर अब जो डिफरेंसेस आएंगे अभी हो सकता है कि 20 डिग्री दक्षिण पे कोई एक दो देश एक ही जगह हो, तब क्या करोगे? जैसे इस लाइन पे कोई और देश हो, जैसे 20 डिग्री दक्षिण पे एक कोई और देश हो, दो देश हो, तब उसे कैसे लोकेट करोगे? तब ज़रूरत पड़ेगी हमें देशांतर रेखाओं की। जैसे कि प्रशांत महासागर का टोंगो हो गया और हिंद महासागर का मॉरिशस, दोनों क्या है? 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। तो हमें कैसे पता करेंगे कि वो कहाँ पे? तो हमें ज़रूरत पड़ती है देशांतर की। तो देशांतर है बताता है कि एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ओवरऑल इसी पे। तो अब इसी समय रेखाओं से क्या बोलते हैं? सारी रेखाओं को, सारी जो देशांतर रेखाएं तो क्या बोलते हैं? देशांतर यामयोत्तर, जो कि टॉप पे उत्तर या दक्षिण जाते जाते क्या हो जाती है? वो 0 डिग्री की हो जाती है। प्रमुख यामयोत्तर, अब देखो प्रमुख यामयोत्तर मतलब क्या? जैसे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या, जो सबसे बड़ी है वो हो गई विषुवत रेखा, फिर उसके ऊपर से गई, इसके ऊपर से गई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, उसके नीचे से 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे गई। पर ऐसा इस केस में देशांतर केस में ऐसा नहीं है। वो सभी रेखाएं क्या बराबर ही है ना? तो अब तो कोई एक तो बंदा चाहिए ना जिसके पीछे पूरी लाइन खड़ी हो। जैसे एक बंदा आगे रहेगा तभी ना उसके पीछे पूरी लाइन बनेगी, है ना? तो वैसे ही क्या क्या वैज्ञानिकों ने कि ग्रीनविच से, जो कि लंदन में है इंग्लैंड में, उससे एक बीचों बीच लाइन निकाली। इससे कहाँ गया? प्रमुख यामयोत्तर, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो अब इंग्लैंड से ही क्यों? क्योंकि देखो इंग्लैंड बहुत पहले क्या था? सुपीरियर था, वहीं पे सब जगह राज किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या अपने देश से निकाल दिया। ठीक है, अपने देश से ही निकाल दिया, और बहुत नामी था लंदन का ग्रीनविच। प्राइम मेरिडियन क्या है? वो 0 डिग्री है, फिर इसके आगे पूर्व और पश्चिम चलता है। ठीक है, तो एक फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो 180 पूर्व और 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। मतलब यहाँ जाते जाते 1 2 3 4 होते होते क्या जो 180 तक जाएगा वो क्या एक ही लाइन है। ठीक है, एक ही लाइन है। हमारा अगला टॉपिक है देशांतर और समय। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी है, चंद्रमा है एवं ग्रहों की गति है। तो अब तो हम पृथ्वी या चंद्रमा एवं ग्रहों की गति को देख तो सकते नहीं, तो सबसे अच्छा ऑल टाइम फेवरेट हमारा क्या है? सूरज दादा। रोज सूर्यास्त होता है, रोज सूर्योदय होता है। ठीक है, तो जब भी हमारे सर के ऊपर सूर्य होगा मतलब क्या? दोपहर बज रहे। ठीक है, दोपहर। तो आप बोलोगे इतना तो हमें ही पता है कि जब हमारे सर के ऊपर क्या सूर्य होता है और परछाई छोटी बनती है, तो क्या दोपहर के 12 बज रहे होते। ठीक है, तो इसमें देशांतर का क्या रिलेशन है? देशांतर और समय का क्या रिलेशन है? तो रिलेशन है, जब भी किसी देशांतर पे जब सूर्य पड़ता है तो सारे जो भी देशांतर पे जितने भी देश है वहाँ 12 बज रहे होंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे इतना तो हमें ही पता है कि जब भी सूर्य सर के ऊपर हो और हमारे परछाई छोटी बने हो तो क्या दोपहर हो रहा होता है। तो इसमें देशांतर और समय के बीच में क्या रिलेशन है? तो है बहुत अजब, बहुत बड़ा सा रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशन है। तो जब भी जैसे ये कोई भी यामयोत्तर पे सूर्य सबसे उच्चतम बिंदु पे है तो मतलब क्या वहाँ पे दोपहर हो रही होगी। तो ये जो दोपहर होगी क्या सारे जितने यहाँ पे
सारे यामी उत्तर पर हो रही होगी, ठीक है। एक यामी उत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर हो रही होगी, ठीक है। तो जब पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो जब पूरब पे स्थित देश होंगे वो क्या होंगे, वो इस प्राइम मेरिडियन से क्या होंगे, समय आगे होगा, ठीक है। समय क्या होगा, वो आगे होगा। जो पश्चिम में देश है उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। पूर्व से जो देश होंगे उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा। जो पश्चिम में होंगे उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। तो क्यों होगा, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। 24 घंटे में कितने घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। और 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री घूमेगी। कि मतलब कि इसके इधर साइड जितने भी होंगे, मान लेते हैं क्या 15 है, ठीक है, 15 है। तो 15 में कितने क्या होंगे, ये 15 डिग्री है, ठीक है। तो 15 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 15 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो क्या हो जाएगा 60। मतलब कि 1 घंटे ये आगे है, क्या 1 घंटे ये पूर्व में आगे होगा। मतलब कि यहाँ जब 12 बज रहा होगा तब यहाँ क्या दोपहर के 1 बज रहे होंगे। और इसी तरह जब यहाँ पे 15 डिग्री यहाँ लेते हैं, तो जब ग्रीनविच पे 12 बज रहे होंगे तब यहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे। और इसी तरह जब ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे तब 180 डिग्री पे मध्य रात्रि हो रही होगी, रात के 12 बज रहे होंगे। हम मानक समय अब हमारा अगला टॉपिक है, हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। जैसे कि गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ में 1 घंटा 45 मिनट का क्या है, अंतर है। क्या होगा कि जो रेलवे में हवाई जहाज़ है उसे जाने में क्या दिक्कत होगी। जैसे उस अगला देशांतर पे गया तो वो क्या टाइम चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हमारे देश को क्या एक टाइम जोन की ज़रूरत पड़ी। तो हमारा एक टाइम जोन क्या है, 80 to 30 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर कहा गया। इसे भारतीय मानक समय IST कहा जाता है, जिसे 1947 में बनाया गया था। पहले क्या थे, हमारे भारत में भी क्या 2 टाइम जोन थे, एक कलकत्ता टाइम जोन और क्या बॉम्बे टाइम जोन। लंदन और भारत का समय में क्या डिफरेंस है। जैसे कि लंदन का है इंग्लैंड में, ग्रीनविच पे है, तो वहाँ 0 डिग्री है और हम 30 डिग्री पूर्व में है। तो क्या है, जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो क्या यहाँ पे 7:30 बज रहे होंगे। मतलब कि हमारे और लंदन के टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। रूस में 11 मानक समय है, क्योंकि क्या है, रूस एक बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, तो उसके देशांतर विस्तार भी अधिक होंगे। तो उसे क्या 11 टाइम जोन की ज़रूरत है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।